प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत शिक्षा की अवधारणा नामक पाठ में शिक्षा के स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा का स्वरूप का आशय शिक्षा किस प्रकार की होती है, शिक्षा कितने प्रकार की होती है, तो इसे मुख्य रूप से शिक्षा के स्वरूप को दो भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे एक औपचारिक शिक्षा, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा। अब हमें देखना औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। तो औपचारिक शिक्षा ये शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। शिक्षण संस्थाओं जैसे प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक लेवल की जो कक्षा 1 से या नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक के शिक्षा को प्राइमरी शिक्षा कहते हैं। तो ये किसी स्कूल, बेसिक विद्यालय या प्राइमरी विद्यालय में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये यानी कि जो शिक्षण संस्था में शिक्षा दी जा रही है तो उसे हम यानी कि औपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। वो प्राइमरी शिक्षा भी आता है इसके अंतर्गत, हाई स्कूल इंटर की शिक्षा इसके अंतर्गत आता है, उच्च शिक्षा तक। कहने का आशय जो हम प्राथमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे औपचारिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। ये शिक्षण संस्थाओं में ये शिक्षा दी जाती है। जैसे जैसे शिक्षण संस्थाओं में आप कक्षा उन्नत करते जाएंगे वैसे वैसे संस्थाएं भी चेंज होती जाती है। जैसे कभी प्राइमरी लेवल की शिक्षा कक्षा 5 तक के विद्यालय, कहीं कहीं कक्षा 8 तक एक साथ चलाए जा रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, कहीं कहीं कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा दी जा रही है। तो ये स्कूल या कॉलेजों के माध्यम से जो शिक्षा दी जा रही है उसे औपचारिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक लाइन में अगर हमको कहना हो कि औपचारिक शिक्षा क्या है, तो शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। दूसरा अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा चूंकि शिक्षा, इसके पहले आपको बताया गया है, शिक्षा एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। मनुष्य जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है। तो कुछ शिक्षा जो है हम औपचारिक शिक्षा जो स्कूल कॉलेजों में ग्रहण करते हैं, कुछ शिक्षा जो है स्कूल कॉलेज से इतर हम देखते हैं। जैसे बताया जाता है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला उसकी परिवार में, बच्चे का जो है प्रथम पाठशाला उसका परिवार है, और बच्चे की प्रथम गुरु जो है उसकी माँ होती है। बच्चा के एक कोरा कागज के समान होता है। कोरा कागज जैसे इसका सादा कागज, उस पर कुछ लिखा नहीं होता, आप उस कागज पर जो लिखोगे वही पढ़ा जाएगा। ठीक उसी समान जो है यह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत बच्चा जो सीखता है अपने परिवार से सीखता है, अपनी माँ से सीखता है, अपने पिता से सीखता है, अपने भाई से सीखता है, अपने बड़े परिवार के सदस्यों से सीखता है, पड़ोस से सीखता है, गांव से सीखता है। तो यह यानी कि जो गांव, पड़ोस, परिवार
या राजदेश से वो सीखता है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। तो जैसे माँ अपने बच्चे को सिखाती है कि ये आपके पापा हैं, ये आपके भैया हैं, ये आपके दादी हैं, तो क्या है, वो भी शिक्षा दे रही है। इसीलिए कहा जाता है बच्चे की प्रथम गुरु जो होती है उसकी माँ होती है। बच्चा जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश के अनुसार वो सीखता है। जैसे उदाहरण के लिए एक पढ़ा लिखा सभ्य परिवार हो, उस पढ़े लिखे सभ्य परिवार का जो बच्चा होगा उसका अलग व्यवहार होगा, उसका अलग आचरण होगा, उसका बोलने का शैली अलग होगा। और एक अशिक्षित परिवार का जो पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे परिवार का बच्चा उस यानी कि पढ़े लिखे परिवार के से जो है डिफरेंट अंतर पाया जाएगा। उसका आचरण व्यवहार अलग होगा, उसकी बोलने की शैली अलग होगी। तो ये सब जो सीखता है, वो जो बच्चा सीखता है, वो जहाँ से सीखता, जहाँ से शिक्षा ग्रहण करता है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। अब औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है? अभी हमने बताया कि जो औपचारिक शिक्षा है शिक्षण संस्थाओं में दी जाती है, तो अनौपचारिक शिक्षा ये गांव परिवेश परिवार में दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा में जो उसकी गुरु, उसके माता पिता, उसके परिवार है। औपचारिक शिक्षा में उसका अध्यापक होगा, उसके गुरु और उसके अध्यापक होंगे। औपचारिक शिक्षा में एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित सिलेबस, एक निश्चित कक्षा में एक निश्चित सिलेबस पढ़ना होता है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कोई सिलेबस नहीं होता। वो जैसा वातावरण होगा वैसा बच्चा वो अध्ययन करता है। तो ये अंतर शिक्षा के अन्य स्वरूप, शिक्षा के दो स्वरूप के अलावा शिक्षा के अन्य स्वरूप के रूप में 3 स्वरूप देखे जाते हैं। जैसे पहला है औपचारिकतर, औपचारिकेतर तथा निरौपचारिक शिक्षा। ये कौन सी शिक्षा है? जैसे पत्राचार, या दूरस्थ। पत्राचार के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना या दूरस्थ शिक्षा, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जो है इग्नू नाम का जो है विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से जो है दूरस्थ शिक्षा दी जाती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ये दूरस्थ शिक्षा के नाम से है। यहाँ से जो शिक्षार्थी, जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे औपचारिकेतर तथा निरौपचारिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। दूसरी सामान्य शिक्षा जो हम स्कूल कॉलेजों में कक्षा 10 तक सामान्य शिक्षा के नाम से जाना जाता है।
यानी कि जो स्कूल या कॉलेज से हम कक्षा 10 तक की अध्ययन करते हैं, विद्यार्थी अध्ययन करता है, उसे सामान्य शिक्षा के नाम से जाना जाता है। तीसरा, विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अध्यापक, प्रोफेसर आदि। तो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत डॉक्टर की पढ़ाई, जैसे MBBS, BHMS, BUMS, BDS, ये सब जो हम इसकी जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो कोर्स करने, वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद हम डॉक्टर बनते हैं। यानी कि ये MBBS की पढ़ाई पढ़ने वाला वह डॉक्टर बनता है। वकील, लॉ करने वाला, जो कानून की जिसको शिक्षा दी जाती है, जो शिक्षा कानून की शिक्षा ग्रहण करता है, वो वकील बनता है। तो वकील एक विशिष्ट पद है। इसी तरह से तकनीकी की ज्ञान की जो शिक्षा दी जाती है, वो इंजीनियर की शिक्षा, जैसे इंजीनियरिंग है, पॉलिटेक्निक है, ITI है, ये सब जो है इंजीनियर बनाने के लिए, तकनीकी ज्ञान हासिल करने के लिए, तो इंजीनियरिंग शिक्षा। अध्यापक बनने के लिए, जैसे प्राइमरी लेवल पर BTC, हाई स्कूल इंटर लेवल पर B.Ed, MA आज करने के बाद टीचर बनते हैं, तो वह विशिष्ट शिक्षा के नाम से। प्रोफेसर, नेट 11, नेट क्वालिफाई करने के बाद JRF करना, PhD करना, ये सब विशिष्ट शिक्षा के नाम से जाना जाता है। तो शिक्षा के स्वरूप के रूप में जो है, यह आज आपको इतना पढ़ाया गया, शेष अगले दिन बताया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक देख करके नोट्स बनाने का प्रयास करें। जो भी समस्या है, उस समस्या का हमसे समाधान करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।